ट्वेल्थ का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको परीक्षा में जो है आपको सहायता मिलेगा। आज जो है 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। लगभग हर चैप्टर से जो है हम आज क्वेश्चन उठाए हुए हैं। आपको रिवीजन में जो है बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों कहीं नहीं जाइएगा, ध्यान से पूरा जो है 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपको आज हम बता देंगे। सो आप सब जो है हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे, देखते हैं। दिया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो यहाँ पर देखिए ए में जो दिया है सिंधु दिया है, दो में जो दिया है व्यास दिया है, और उसके बाद भोगवा दिया है, उसके बाद जो है रावी दिया हुआ है। तो आप बताइए बच्चों कि यह जो है लोथल किस नदी के किनारे। तो लोथल जो है आपको बच्चों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति में क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसमें जो है और सारा क्वेश्चन पूछता है कि जो है मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है। इसमें आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है ना, किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे बच्चों, क्या बताएंगे, सिंधु नदी के किनारे है ना। क्या बताएंगे, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं। फिर से दिया है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो सबसे पहले यह समझेंगे बच्चों कि जो है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो देखो मौर्य वंश के संस्थापक जो था वह हमारे चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो यहाँ पर इसका जो है शासनकाल पूछ रहा है, तो इसका शासनकाल क्या होगा। ए में जो है 544 से 412 ईसा पूर्व दिए हुआ है। उसके बाद जो है 481 से जो है 559 ईसा पूर्व दिया है, और 344 से 323 ईसा पूर्व दिया है, और डी में जो है 323 से 298 ईसा पूर्व दिया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, बताइए आप सब फटाफट। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। दिया है कि त्रिपिटक जो है किस धर्म का साहित्य है ना। त्रिपिटक जो है किस धर्म का साहित्य। तो आप पहले भी हमने बता दिया था कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। हमने पहले भी बता दिया था कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। त्रिपिटक का अर्थ मेरे बच्चों क्या होगा, 3 टोकरिया होगा। क्या होगा, 3 टोकरिया होगा। 3 टोकरिया होगा, है ना। क्या होगा, 3 टोकरिया होगा। और त्रिपिटक का अर्थ तो आप समझ गए कि 3 टोकरिया होगा। और त्रिपिटक में जो है त्रिपिटक 3 गो होता है। एक जो होता है अभिधम पिटक होता है, अभिधम पिटक होता है, अभिधम पिटक होता है। दूसरा जो होता है सुत पिटक होता है। क्या होगा, सुत पिटक होगा। और तीसरा जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा विनय पिटक हो जाएगा। विनय, कौन पिटक होगा, विनय पिटक होगा मेरे बच्चों। क्या होगा, विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक है, आ गया समझ में। तो त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरिया। और त्रिपिटक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक अभिधम पिटक होता है, और दूसरा जो होता है सुत पिटक होता है, और तीसरा जो होता है विनय पिटक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो यह किस धर्म से संबंधित है। तो आप यहाँ पर यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है कि विक्रमादित्य की उपाधि
किस सम्राट ने ग्रहण की थी, है ना। जो क्या दिया है कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो इनमें जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, दूसरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है, तीसरा जो है समुद्रगुप्त है, और चौथा जो है स्कंदगुप्त दिया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त जो होगा द्वितीय होगा। क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब यहां पर देखिए मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, है ना। क्या दिया हुआ है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो आपको जो है ए में रॉबर्ट सिवेल दिया है, बी में मेगास्थनीज दिया है, और सी में आपका जो है अल्बरूनी दिया है, और डी में फ्रांसिस बर्नियर दिया हुआ है ना। तो इसमें जो है क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा कौन है, मौर्य काल में कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था, मेगास्थनीज आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। दिया है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है परिवर्तित की है ना। किस शासक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद जो है परिवर्तित की है। तो यहाँ पर देखिए ए में बलबन दिया है, बी में मोहम्मद तुगलक दिया है, और सी में बाबर दिया है, और डी में जो है अकबर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो या इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा मेरे बच्चों, मोहम्मद बिन जो है तुगलक होगा, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर जो है मोहम्मद तुगलक लिखाया हो। ठीक, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है ना। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है, अलबरूनी का है कि अब्दुल रजाक का है कि फाहियान का है कि मार्को पोलो का है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह जो है तहकीक ए हिंद के जो है यात्रा वृत्तांत जो है आपका अलबरूनी का है ना। किसका है, अलबरूनी का है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दिया है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है ना। बीजक में किसके देश जो है उपदेश जो है संग्रहित। तो ए में जो दिया है कबीर दिया है, बी में गुरु नानक दिया है, सी में चैतन्य दिया, और डी में रामानंद दिया है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चों क्या होगा, कबीर होगा, है ना। और कबीर का जो जन्म हुआ था, कबीर का जन्म जो हुआ था वह जो है वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में लहर तारा के पास हुआ था। वाराणसी में लहर तारा के पास हुआ था, लहर तारा के पास हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, वाराणसी में लहर तारा के पास हुआ था। लेकिन कबीर का जो है पालन पोषण जो किए हुआ है वह जो है नीरू और नीमा किए हुआ है। कौन किए हुआ है, नीरू और नीमा किए हुआ है। ठीक है, समझ गए, नीरू और नीमा किए हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। दिया है कि कैप्टन हॉकिंस ने किस मुगल शासक के दरबार में आया था, है ना। कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के जो है दरबार में आया था। तो ये में जो दिया है आपका अकबर दिया है, बी में जहांगीर दिया है, और सी में औरंगजेब दिया है, और डी में शाहजहां दिया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे जहांगीर होगा। क्या होगा, जहांगीर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, है ना। वास्को डी गामा जो है कब भारत पहुंचा था। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का खोज जो है किसने किया था, वास्को
डिगामा किया था, है ना। कहाँ कौन किया था? वास्को डिगामा किया था। तो यह जो है वास्को डिगामा जो है 17 मई जो है ना 17 मई 1498 ईस्वी को जो है भारत आया। तो यानी कि हमारा भारत देश के भी जो खोज हुआ है, भारत का खोज जो हुआ है, भारत का खोज भी जो है 1498 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, भारत का खोज कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो भारत का खोज जो है वास्को डिगामा साहब जो है किए हुए हैं, है ना। कौन किया? वास्को डिगामा। ठीक है, उसके बाद आइए देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, है ना। दिया है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वह महाभारत में हुआ था। महाभारत का युद्ध जो है मेरे बच्चों कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था, है ना। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, है ना। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था, है ना। कुरुक्षेत्र, है ना। यह जो है हरियाणा का भाग है। कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा का भाग है। तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और 18 दिनों तक जो है लड़ा गया था। लेकिन यहाँ पर दिया है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वह जो है 2 भाइयों में हुआ था, है ना। 2 भाइयों में, एक पांडव में हुआ था और एक जो है धृतराष्ट्र के बीच में हुआ था। वो भी जो है जमीन के लिए जो है विवाद हुआ था, तो उसी में जो है यह जो है लड़ाई हुआ था। तो इसमें जो है पांडव जो है आपको कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है जीत गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में युगल शासन बंध कहाँ से मिला है ना। तो ए में जो दिया है लोथल दिया है, बी में जो है रोपर दिया है और सी में बनावली दिया है और डी में अखी गड्ढी दिया है ना। क्या दिया है? अखी गड्ढी दिया है। तो यहाँ जो है युगल शाकभाधान से जो है मिला हुआ है, वह जो है मिला है कहाँ से मिला है? तो यह जो है अखी गड्ढी से जो है मिला हुआ है। ठीक, चलते हैं आगे। कहता है सिंधु सभ्यता की जुड़वा, क्या होगा? जुड़वा, है ना। जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो दिया है कि सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी जो है किसे कहा जाता। तो यहाँ पर दिया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दिया है। उसके बाद जो है हड़प्पा और लोथल दिया है ना। उसके बाद जो है लोथल और कालीबंगा दिया है और डी में जो दिया है वह कालीबंगा और हड़प्पा दिया है ना। क्या दिया है? कालीबंगा और हड़प्पा दिया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? बताइए क्या होगा? इसका जो है राइट आंसर जो है क्या होगा? तो इसकी जो है जुड़वा राजधानी जो कहा जाता है वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। तो यहाँ पर उत्खनन जो सबसे पहले हुआ है वह जो है हड़प्पा का हुआ है, उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो को हुआ है। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का, है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है ना, टीला कहा जाता है। ठीक है, यह जो है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देखिए दिया है
कि जितल किस धातु का होता है ना। जितल जो है किस धातु का होता है, जितल किस धातु का। तो जितल जो होता है आपको बताइए कि यह सोना होगा कि चांदी होगा कि तांबा होगा कि पीतल होगा, है ना। जितल किस धातु का होगा। तो ए में सोना दिया है, बी में चांदी दिया है, सी में तांबा दिया है और डी में पीतल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो क्या होगा, चांदी होगा मेरे बच्चों, क्या होगा, चांदी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए क्या दिया हुआ है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, है ना। पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना किसने किया था। तो पटना का पुराना नाम, पटना का पुराना नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र, है ना। पटना का पुराना नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। और पटना की जो स्थापना जो किए हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ए में जो है मुंडक दिए हुआ है, बी में जो है बिंबिसार दिया है और सी में जो है उदायन होगा। ठीक है, उदायन दिया है और डी में जो है अशोक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चों क्या होगा, उदायन होगा। क्या होगा, उदायन होगा, है ना। क्या होगा, उदायन, उदायन आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। फिर देखिए दिया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, है ना। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था, है ना। तो आगे देखिए किस आकार के था। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है ए में जो है आयताकार दिया है, बी में गोलाकार दिया है, सी में वर्गाकार दिया है, डी में त्रिभुजाकार दिया है ना। तो यहाँ का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा आपको मेरे बच्चों त्रिभुजाकार हो जाएगा। क्या होगा, त्रिभुजाकार। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है ना। तो सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाएगा, तो सिंधु सभ्यता, है ना। समझ गए, चलिए आगे बताएं बच्चों। चलिए फिर आगे देखते हैं। कहता है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था, है ना। किस धातु का ज्ञान जो है सिंधु वासियों को नहीं था, है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है सोना दिया है, चांदी दिया है, लोहा दिया है, तांबा दिया है ना। तो इसमें जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों लोहा का ज्ञान जो है नहीं था। समझ में आ गया। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अकबर निम्नलिखित में से किस पर जो है अधिकार नहीं कर सका था, है ना। तो ए में जो दिया है मारवाड़ दिया है, बी में जो है मेवाड़ है और सी में जो है जोधपुर है और डी में जो है चित्तौड़ है ना। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों वह जो है अकबर जो है इस पर जो है अधिकार नहीं कर सका, लेकिन उस सब पर जो है अधिकार कर लिया था, लेकिन जो है मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, है ना। महालवाड़ी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया। तो ए में जो है आपका बंगाल दिया है, बी में जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी में मुंबई है और डी में मद्रास है ना। तो यह जो इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा वह होगा क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होगा, क्या होगा, उत्तर प्रदेश, है ना। ऑप्शन में जो है आपको मध्य प्रांत भी रहता है ना। क्या रहता है, मध्य प्रांत,
उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत रहता है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो गया है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। दिया है कि अजमेर में किसकी दरगाह है ना। अजमेर में किसकी दरगाह है ना। तो ए में दिया है निजामुद्दीन औलिया, बी में मोइनुद्दीन चिश्ती, और सी में जो दिया है शेख सलीम चिश्ती दिया है, और डी में जो दिया है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। दिया है कि जो है अजमेर में किसकी जो है दरगाह है ना। क्या है, अजमेर में जो है किसकी दरगाह। तो यहाँ पर का जो राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। शेरशाह ने चौसा का युद्ध में किसे पराजित किया गया था, है ना। शेरशाह ने चौसा का युद्ध में किसे पराजित किया। तो ए में जो है बाबर दिया है, बी में जो है हुमायूं होगा, है ना। क्या है, हुमायूं होगा, और सी में अकबर है, डी में जहांगीर दिया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह ने। और ये भी समझिए शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह जो है एक रोड का निर्माण किया था, है ना। एक रोड का जो है निर्माण किया था। शेरशाह जो है रोड का जो निर्माण किया था, उस रोड का नाम जो है उस रोड का नाम जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है ना। क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड है ना। ठीक, तो शेरशाह जो है एक हाईवे का मतलब एक सड़क का जो निर्माण किया था, उस सड़क का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इसमें जो है शेरशाह ने चौसा का युद्ध में जो है किसे पराजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ, क्या होगा। हाँ बताइए, बोलिए फटाफट। अच्छा क्या होगा, हुमायूं। चलिए ठीक है, क्या हो गया, हुमायूं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, है ना। क्या है, खानवा, है ना। तो खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था, समझ गए। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था, बताइए क्या होगा, 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। आ गया समझ में। उसके बाद देखिए क्या है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है अबुल फजल का कत्ल जो है किसने किया था, है ना। अबुल फजल का जो है कत्ल किसने किया था। अकबर किए हुआ था, कि जहांगीर किए हुआ था, कि शाहजहां किए हुआ था, कि औरंगजेब किए हुआ था, बताइए। तो इसका जो है कत्ल जो है कौन किया हुआ था, तो मेरे भाई जहांगीर किया था। समझ गए भाई, समझे कि नहीं। कौन किया था, जहांगीर किया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु कौन थे, है ना। तो सिखों के 10वें गुरु जो था वह गुरु गोविंद सिंह था, है ना। कौन था, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, जन्म स्थान जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पटना है। क्या है, पटना है ना। क्या है, पटना है। समझ गए। चलिए अब है पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, है ना। पद्मिनी जो है किस राज्य की रानी थी, समझ गए। तो पद्मिनी जो है आपको बताइए कि गुजरात के थे, कि रणथंभौर की थी, कि मेवाड़ के थे, कि मालवा के थे, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर मेरे बच्चों कहाँ होगा, वह जो है मेवाड़ का था, है ना। कहाँ की थी यह, मेवाड़ की। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। दिया है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था।
ए में जो है राणा कुंभा दिया है, बी में मान सिंह दिया, और सी में जो है हमीर देव दिया है, और डी में जो है मालदेव दिया है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर मेरे भाई राणा कुंभा होगा। कौन होगा? राणा कुंभा। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद जो दिया है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, है ना। तो मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? तो यह जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। कहा जाता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, है ना। बलबन करवाया था, कि रजिया सुल्तान करवाया था, कि फिरोज खिलजी करवाया था, कि अलाउद्दीन खिलजी करवाया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, समझ गए मेरे बच्चों? बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और ज्यादा बढ़िया से बताएंगे, है ना। अब है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है ना। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ अवस्थित है, समझ में आया? हाँ, चलिए आ गया ना। तो सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा में है, कि अजमेर में है, कि विजयनगर में है, कि दिल्ली में है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? आगरा होगा। ठीक है, और आगरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आगरा में जो है ताजमहल भी है। क्या है? ताजमहल, है ना। क्या है? ताजमहल। और ताजमहल का निर्माण जो करवाया है, ताजमहल का निर्माण वह शाहजहां करवाया हुआ है, शाहजहां करवाया हुआ है, शाहजहां करवाया है, और मुमताज के याद में करवाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। हाँ, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ जो है किसने किया था, है ना। भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में, है ना। उत्तर भारत में जो है आरंभ किसने किया था? तो यहाँ पर जो है रामानंद होगा, कि कबीर होगा, कि चैतन्य होगा, कि नानक होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका जो है रामानंद हो जाएगा, है ना। क्या होगा? रामानंद होगा। आ रहा है समझ में ना। चलिए, अब है कालिदास किसके समकालीन थे, है ना। क्या दिया है? कालिदास किसके समकालीन थे? तो ए में अशोक दिया है, बी में समुद्रगुप्त दिया है, और सी में चंद्रगुप्त दिया है, और डी में जो है कनिष्क दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है? कनिष्क दिए हुआ है ना। तो अशोक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है समकालीन था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, है ना। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, है ना। तो अब यहाँ पर दिखाइए, बताइए कि पाटलिपुत्र था, कि राजगृह था, कि वैशाली था, कि गया था। बताइए क्या था? तो यहाँ पर बताइए बच्चों क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा बताइए? तो राजगिरी होगा, है ना। क्या होगा? राजगिरी होगा। समझ में आ गया? चलिए, अब है इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इसमें कालिदास है, कि शुद्रक है, कि हरिसेन है, कि रवि जो है ना, रवि कीर्ति है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इलाहाबाद प्रशस्ति, है ना। ये भी जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है मेरे बच्चों, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई हरिसेन होगा। क्या होगा? हरिसेन, है ना। क्या होगा? हरिसेन। ठीक है, आ गया ना समझ में? चलिए,
अब है उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना। तो बताइए यहाँ पर मगध होगा कि गंधार होगा कि अंग होगा कि पंचाल होगा, है ना। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा। तो क्या होगा, मगध होगा। क्या होगा, मगध। आ गया समझ में। चलते हैं आगे फिर। हाँ अब देखिए दिया है शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है ना। शक संवत की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है। तो शक संवत की शुरुआत जो है आपको बताइए 82 ईस्वी से माना जाएगा कि 78 ईस्वी से कि 76 ईस्वी से कि 72 ईस्वी से, है ना। तो मेरे भाई यह जो होगा आपको 78 ईस्वी से हो जाएगा। कौन ईस्वी से होगा, 78 ईस्वी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है ना। हीनयान और महायान जो है किस धर्म से संबंधित है ना। तो बताइए बौद्ध धर्म से होगा कि जैन धर्म से होगा कि हिंदू धर्म से होगा कि सिख धर्म से होगा, है ना। हीनयान और महायान, है ना। क्या है, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान जो होता है मेरे भाई वह होता है बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से होगा, बौद्ध धर्म से होगा। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतला के रचनाकार कौन है ना। अभिज्ञान शकुंतला की रचनाकार कौन है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, वह होगा कालिदास होगा। क्या होगा, कालिदास। फिर आगे देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था लुम्बिनी, लुम्बिनी, है ना। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है ना। आ गया समझ में। और इसका लालन पालन जो करने वाला था इसका मौसी किया था। इसका लालन पालन जो है इसकी मौसी किए हुआ था, है ना। क्या कौन किया था, मौसी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। क्या दिया हुआ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखो मेरे बच्चों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाएगा, अशोक को कहा जाएगा कि समुद्रगुप्त को कि अकबर को कि चंद्रगुप्त को कहा जाएगा, है ना। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए। तो भारत का नेपोलियन जो है वह जो है किसको कहा जाएगा, वह समुद्रगुप्त को कहा जाएगा। ठीक है। तो अब चलिए आगे। दिया है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखी थी, है ना। गुलबदन बेगम जो है किसके आग्रह पर जो है वह हुमायूं नामा लिखी थी, है ना। तो वह जो है क्या होगा, अकबर होगा कि हुमायूं होगा कि बाबर होगा कि अबुल फजल होगा, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर होगा अकबर, है ना। अकबर के कहने पर जो है यह जो है हुमायूं नामा जो है लिखी गई थी। उसके बाद आइए समझते हैं। कहता है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। वह बारदोली का किया था कि चंपारण का कि दांडी का कि वर्धा का, है ना। तो बताइए यहाँ पर जो है आपको और अच्छा से बता रहे हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो है यहाँ जो है गांधी जी जो है पहला चंपारण आंदोलन, पहला जो आंदोलन किया था वह चंपारण आंदोलन किया था। कब, तो
17 ईस्वी में किया हुआ था, है ना। 1917 ईस्वी में किया हुआ था चंपारण आंदोलन। चंपारण बिहार में पड़ता है ना, बिहार में पड़ता है। और यह आंदोलन जो हुआ था वह नील की खेती से संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था, है ना। इस खेत से, नील की खेती से संबंधित था। और महात्मा गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे, स्वदेश लौटे कब? महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश मतलब अपने देश कब लौटे? तो 1900 कितना होगा मेरे बच्चों, बताइए कब होता? तो 1900 जो है 1914 में जो है वापस आया था, है ना। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो 1914 में आया था, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद है अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे जुड़ा हुआ था, है ना। अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे जुड़ा हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है जुड़ा हुआ था भूमि से, कि अल से, कि सेना से, कि जो है भोजन से जुड़ा हुआ था। तो मेरे बच्चों अस्थाई बंदोबस्त जो है जुड़ा हुआ था वह है आपको भूमि से, है ना। किस चीज से होगा? भूमि से होगा। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं? आ रहा है ना? चलिए आना भी चाहिए, है ना। तो आप सब ये भी बताइएगा कि अगली बार जो है किस विषय में आपका चाहिए वह जो है हम बना कर देंगे, ठीक है। आप सब लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, समझ गए हैं। चलिए, तो कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था, है ना। कलकत्ता में जब अंग्रेज आए थे तो वो जो है अपना किला बनवाया हुआ था, है ना। तो इसके किला का नाम क्या था? फोर्ट जॉर्ज था, कि फोर्ट डेविड था, कि फोर्ट विलियम था, कि इनमें से कोई नहीं था? तो इसमें का जो है राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम का निर्माण भी जो है कौन किया था? अंग्रेज किया हुआ था, है ना। कौन किया था? अंग्रेज। फिर आगे चलते हैं। कलकत्ता में एसोसियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, है ना। कलकत्ता में एसोसियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है, एसोसियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना किसने किया था? ए में जो है कनिंघम है, डी में जो है क्लिट है, और सी में जो है डीसी सरकार है, और डी में जो है विलियम जोन्स है। इसका पूरा नाम जो है विलियम जोन्स होगा, है ना। क्या होगा? विलियम जोन्स होगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर जो है क्या होगा? तो आपका जो है यह इसका जो निर्माण करवाया था वह विलियम जोन्स करवाया था। कौन करवाया था? विलियम जोन्स। समझ में आ गया? अब है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था मेरे बच्चों? बताइए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, है ना। कौन सा आंदोलन हुआ था बताइए फटाफट। हाँ, तो 1920 में जो है आपको जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन होगा? असहयोग आंदोलन होगा। समझ में आ गया? क्या होगा? असहयोग आंदोलन हुआ। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ है ना। गांधी जी का लास्ट आंदोलन जो है यही हुआ था, ठीक है। आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब चुने गए, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब चुने गए, है ना। तो यह कब चुना गया? तो
38 एवं 39 में जो है चुना गया था। ठीक है, कब चुना गया था? 1938 और 39 में। ठीक है, अब है बादशाहनामा किसने लिखा था, है ना? बादशाहनामा जो है किसने लिखा था? तो बताइए क्या होगा? फैजी होगा कि अबुल फजल होगा कि अब्दुल हामिद लाहौरी होगा कि निजामुद्दीन अहमद होगा? तो बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? अब्दुल हामिद लाहौरी होगा। क्या होगा? अब्दुल हामिद लाहौरी होगा। आ गया सब समझ में? ठीक है, अब है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था, है ना? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हम भी एक नारा दे रहे हैं, तुम मुझे समय दो मैं आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट जो है पढ़ा कर दिलवाएंगे मेरे बच्चे। आप मुझे समय दीजिए, है ना? समय नहीं दीजिएगा तो कहाँ से बढ़िया से पढ़ा पाएंगे, है ना? तो आप सब समय दीजिए, हम आपको बढ़िया से बेहतर जो है आपको पढ़ाकर जो है आपका बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट होगा। तो यह हमारी जो है शुभकामना आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो यह कहा था कौन? बताइए कौन कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस कहा था। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। इसको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेताजी, है ना? नेताजी भी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो है किस वर्ष भारत आया था, है ना? तो बताइए 1944 में आया था कि 1945 में कि 1946 में कि 1947 में आया था? कब आया था बताओ फटाफट। तो कब आया था बताइए? तो 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आया हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, दिया है मेरे बच्चों रामचरितमानस, है ना? रामचरितमानस की रचना जो है किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो मेरे बच्चों तुलसीदास किया हुआ था। कौन किया था? तुलसीदास। आ गया ना समझ में? तो रामचरितमानस जो है हिंदू का जो है एक पवित्र ग्रंथ भी कहा जाता है। रामचरितमानस जो है ग्रंथ है ना? पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, है ना? चलिए, तो इतना आया समझ में? आया कि नहीं? चलिए फिर आगे देखते हैं।